जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरित्राण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे प्रश्न और बहुत ही अच्छे उत्तर ये पढ़ रहे हैं हम। बहुत ही 11वां अध्याय बहुत ही सुंदर लग रहा है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ये उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, इनका वर्णन चल रहा है। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा काफी, अब मध्यम अधिकारी की बात चल रही है। मेरे साथ ईश्वरे तदधीनेषु ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च बालिशेषु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। यह करोति स ईश्वरे भगवान के प्रति तत् अधीनेषु कृष्ण भावना मृत के प्रति समर्पित लोगों को बालिशेषु अज्ञानी या नव दीक्षितों के प्रति द्विषत्सु कृष्ण तथा उनके भक्तों से द्वेष रखने वालों के प्रति तथा प्रेम प्रेम मैत्री मित्रता कृपा दया उपेक्षा उपेक्षा यह जो कोई करोति करता है सह वह मध्यमा द्वितीय कोटि का भक्त। मेरे साथ द्वितीय कोटि का भक्त द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वो भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। वो श्री भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है। हाँ, कनिष्क में ये कमी आपने देखी, वो इतना ध्यान नहीं देता। वो अपने अर्चा विग्रह की पूजा में मस्त रहता है, सोचता है भगवान की सेवा यही सेवा है। वो अज्ञानी व्यक्ति, मध्यम की बात हो रही है, वो अज्ञानी वो अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, वो अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, जो अबोध हैं, जो अबोध है, उन पर दया करता है और उनकी उपेक्षा करता है, और उनकी उपेक्षा करता है, जो भगवान से द्वेष रखते हैं, जो भगवान से द्वेष रखते हैं। हाँ, लड़ता नहीं, लेकिन क्या करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनको नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधारती माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शस्त्र प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के भक्तों द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार इस भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भगवान का सूक्ष्म अंश होता है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, भगवत गीता। किंतु माया के वशीभूत गर्वित बद्ध जीव भगवान की सेवा से तथा भगवान के भक्तों से शत्रुता रखते हैं। वे भौतिकतावादी विषयी पुरुषों को अपना नेता चुनते हैं और इस तरह वंचकों तथा वंचितों के स्वार्थ व्यर्थ समाज में व्यस्त रहते हैं, जिसमें एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को खाई में ले जाता है। यद्यपि वैष्णव समुदाय बद्ध जीवों को
की स्वाभाविक वैधानिक स्थिति में लाने के लिए उत्सुक है, किंतु भौतिकतावादी जीव माया के प्रभाव से निष्ठुर हो जाता है और भगवत भक्तों की कृपा को ठुकरा देता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार यद्यपि मध्यम अधिकारी भक्त अबोध बद्ध जीवों को उपदेश देने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु उसे नास्तिक व्यक्तियों से बचना चाहिए, जिससे वो उनकी संगत से स्वयं क्षुब्ध या दूषित ना हो। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि वैष्णव को उन लोगों के प्रति उदासीन रहना चाहिए जो ईर्ष्या से भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ये प्रायः देखा जाता है कि जब ऐसे व्यक्तियों को भगवान की महिमाओं की जानकारी दी जाती है तो वे भगवान का उपहास करने की चेष्टा करते हैं और इस तरह से वे अपने दूषित जीवन को और भी बिगाड़ लेते हैं। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। गिरियो मुमुचुस्य तोयम क्वनिच मुमुचः शिवम यथा ज्ञानमृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। कभी कभी शीत ऋतु में जल पर्वतों की चोटियों से गिरकर शुद्ध जल प्रदान करता है और कभी वो जल रुक जाता है। इसी प्रकार संत पुरुष कभी तो शुद्ध ज्ञान का वितरण करते हैं और कभी मौन हो जाते हैं। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि यद्यपि उत्तम अधिकारी भक्त कभी कभी ऊपर से असुरों के प्रति घृणा प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु वे भगवान की लीला के रस में प्रविष्ट रहते हैं। किंतु मध्यम अधिकारी को ऐसे भावों से बचना चाहिए। यही नहीं, मध्यम अधिकारी को चाहिए कि वो कभी कभी शक्तिशाली नास्तिक श्रेणी के मनुष्यों की संगति ना करे, क्योंकि इसका खतरा रहता है कि ऐसी संगत से उसका मन मोहग्रस्त हो सकता है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि कोई वैष्णव प्रचारक ऐसे व्यक्ति से आकस्मिक मिलता है तो उससे ईर्ष्या करता है, तो उसे चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। किंतु वैष्णव प्रचारक ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बचाने की विधियों पर चिंतन करने लग सकता है। ऐसा चिंतन सदाचार कहलाता है। शील जीव गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज को सदाचारी मनुष्य का उदाहरण दिया है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद का निम्नलिखित वक्तव्य है। नैनो द्विजी पर दुरत्य वैतरण्या स्वतीर गायन मामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख खित इंद्रियार्थ माया सुखाए परमुत वह तो विमूढ़ान। हे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, मैं संसार में तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपकी महिमा तथा कार्यों के विचार में ही लीन रहता हूँ। मेरी चिंता तो केवल उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए है जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवारों, समाजों और देशों का पालन पोषण करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाते हैं। मैं केवल उनके प्रेम के विषय में चिंतित रहता हूँ। यद्यपि वैष्णव उपदेशक समस्त जीवों के कल्याण के विषय में निरंतर चिंतन करता रहता है, किंतु वो उनकी संगति कभी नहीं करता जो भगवान कृष्ण के संदेश को ग्रहण करना नहीं चाहते। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भरत महाराज, व्यासदेव जी और सुखदेव गोस्वामी जी भी मनमाने ढंग से कृपा प्रदर्शित नहीं करते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कृपा करने के लिए विस्तृत व्याख्या की है कि मध्यम अधिकारी उपदेशक द्वारा प्रयुक्त भेदभाव में कृपा का अभाव नहीं दिखता। वे कहते हैं कि इस श्लोक में उल्लिखित उपेक्षा उन लोगों के लिए उचित औषधि है जो भगवान तथा भक्तों से शत्रुता रखते हैं। उपदेशक द्वारा प्रदर्शित उदासीनता दोनों पक्षों की शत्रुता को रोकती है। यद्यपि ये वैदिक आदेश है कि जो व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों का अपमान करे उसकी जीभ काट ली जाए, किंतु इस युग में ऐसे भावी अपराधियों से बच कर रहना ही सर्वोत्तम है। इस तरह वे वैष्णवों के साथ और अधिक पापपूर्ण कृत्य नहीं कर सकेंगे। वैष्णव उपदेशक का ये कर्तव्य है कि परमेश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधि की व्यर्थता बतलाएं।
किंतु ईर्ष्यालु पुरुष वैष्णव द्वारा ऐसे प्रबल उपदेश कार्य का विरोध करेगा और भक्त को अन्यों की व्यर्थ आलोचना करने के लिए अनादर करेगा। ऐसा व्यक्ति वैष्णव की कृपा की प्रशंसा न करके उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, अन्यथा शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार उनकी ठगो मनोवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकर्षित नहीं होते और चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवकों का आदर नहीं करते, अनादर करते हैं, क्योंकि वे उनके संकीर्तन आंदोलन से संबंधित शक्तिशाली कथनों को अपनी भगवत भक्ति में रुकावट समझते हैं, वे कभी भी अपने मन को कृष्ण में स्थिर नहीं कर पाएंगे, अपितु भक्ति के मार्ग से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भौतिक जगत के बाह्य क्रियाकलापों में भगवान कृष्ण की वास्तविक पूजा का भ्रम रहता है। ऐसे मोह को भयम द्वितीया भिनिवेशता स्यात् शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उन मूर्ख व्यक्तियों को प्रबल बहिष्कार करते हैं जो कृपा तथा समदृष्टि के तर्क के आधार पर यह अनुभव करते हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी भगवान का भक्त है, और जो इस तरह से ऐसे अपराधी लोगों पर हरि नाम थोपने का प्रयास करते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा है, जो बचकाने लोग अपने को महाभागवत मानकर वैष्णव गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा आचरण उन्हें वैष्णव गुरु की दया का पात्र नहीं बनने देता। मिथ्या अहंकार से मोहित ये विज्ञापित भक्त मध्यम अधिकारियों द्वारा उपेक्षित समझे जाने के योग्य हो जाते हैं और उस कृपा से वंचित रह जाते हैं जो भक्तों की तुष्टि से मिलती है। इस तरह वे कृष्ण नाम का प्रचार करने वाले भक्तों के प्रति लगातार अपराध करते रहने से असाधु बन जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में अपने को मिथ्या में वे शुद्ध भक्त घोषित करने वाले उदासीन रहने लगते हैं। ये उदासीनता ही उनकी कृपा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में जो लोग मध्यम अधिकारियों की आलोचना भगवान की कृपा प्राप्त करने के पात्र और भगवान की ईर्ष्यालियों में अंतर करने के कारण करते हैं, वे भगवान के संदेश को गलत समझते हैं। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, परित्राणे साधुनाम विशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूर्णात्माओं का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने तथा धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए ही मैं इस युग में अवतरित होता हूँ। इस ब्रह्मांड के 12 महाजनों में से एक परम वैष्णव सुखदेव गोस्वामी तक ने दुष्ट कंस के प्रति घृणा व्यक्त की है। शील एक मिनट माता जी, ओके, हरे ये जो यहाँ पर एक सेंटेंस है, कल मैं पढ़ रहा था इसको, हिंदी में इसका अर्थ ही नहीं निकलता। दूसरे शब्दों में, जो लोग मध्यम अधिकारियों की आलोचना भगवान की कृपा प्राप्त करने के पात्र और भगवान के ईर्ष्यालु में अंतर करने के कारण करते हैं, वे भगवान के संदेश को गलत समझते हैं। ये तो भगवान के संदेश को गलत समझते हैं, ये तो समझ आता है। दूसरे शब्द में, जो लोग मध्यम अधिकारियों की आलोचना भगवान की कृपा प्राप्त करने के पात्र और भगवान के ईर्ष्यालु में अंतर करने के कारण करते हैं, ये वाला सेंटेंस में हिंदी में ये गलत ढंग से लिखा है सही, गलत ढंग से लिखा है। इसका इंग्लिश में देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या है इसका मतलब। पढ़िए माता जी। पूर्णात्मा का थोड़ा सा नीचे कर दें प्रभु जी। पूर्णात्माओं का उद्धार करने और दुष्टों का संहार तथा धर्म के सिद्धांतों का पुनः स्थापित करने के लिए मैं इस युग में अवतरित होता हूँ। इस ब्रह्मांड के 12 महाजनों में से एक परम वैष्णव सुखदेव गोस्वामी तक ने दुष्ट कंस के प्रति घृणा व्यक्त की है। शील जीव गोस्वामी जी ने इंगित किया है कि भले ही महाभागवत भक्त उपदेश के लिए द्वितीय श्रेणी के स्तर का कार्य करें, किंतु उनके द्वारा ईर्ष्यालु जीवों का परित्याग उनके द्वारा भगवान को सर्वव्यापी रूप में देखने में बाधक नहीं बनता।
प्रत्युत जब उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी भी नास्तिक लोगों का बहिष्कार करता है तो भगवान के संदेश को ही व्यक्त करता है। उत्तम या मध्यम अधिकारी वैष्णव कभी भी दूसरे जीव से ईर्ष्या नहीं करता, किंतु भगवान के प्रति उत्कट प्रेम के कारण वो तब क्रुद्ध होता है जब भगवान का अपमान होता है। यही नहीं, भगवान के संदेश को समझते हुए वो विशेष जीव के पद के अनुसार भेदभाव बरतता है। ऐसे वैष्णव उपदेशक को सामान्य ईर्ष्यालु व्यक्ति समझना या इसलिए संप्रदायवादी समझना कि वो आध्यात्मिक प्रगति के सभी साधनों से शुद्ध भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाता है, भौतिकतावादी दृष्टि का द्योतक है। जैसे जिसे वैष्णव जाति बुद्धि या गुरु नरमति कहते हैं। ऐसा अपराधी को प्रकृति के नियमों द्वारा नारकीय जीवन में धकेल देता है। प्रभु जी इस पे कुछ बोलेंगे? शील जीव गोस्वामी के अनुसार यद्यपि महाभागवत हर जीव को शुद्ध आत्मा मानता है, फिर भी ऐसा महाभागवत जब किसी अन्य वैष्णव से मिलता है तो उसे विशेष आनंदमय भावों तथा लक्षणों की अनुभूति होती है। जब वो सर्वोत्तम भक्त के रूप में उसकी दृष्टि से विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत कृष्ण के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक है। शुद्ध भक्त हर जीव को कृष्ण के भिन्नांश रूप में देखता है, अतएव कृष्ण के सारे अंशों तथा सृष्टियों के लिए प्रेम के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है। तो भी ऐसा महाभागवत दूसरे जीव को भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करते देखकर विशेष भाव में प्रेम का अनुभव करता है। ऐसी भावनाएं प्रचेताओं से शिव जी के कथन द्वारा प्रकट होती हैं। क्षणार्धी नापि तुल्ये न स्वर्ग न पुनर्भवन भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम क्यूताशिषः। यदि संयोगवश किसी भक्ति की संगत आधे क्षण के लिए भी मिल जाती है तो मनुष्य कर्म या ज्ञान के फलों से आकृष्ट नहीं होता, तो भला उसे उन देवताओं के वरों में क्या रुचि हो सकती है जो जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। भागवतम इसी प्रकार शिव जी ने भी कहा है, अथ भागवताम यूयम प्रियस भगवान यथा न मद भागवताम च प्रियान अन्यो अस्ति करिचिद। तुम सब भगवत भक्त हो, अतएव मैं समझता हूँ कि तुम लोग साक्षात भगवान की तरह आदरणीय हो। मैं जानता हूँ कि इस तरह भक्तगण मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्रिय हूँ। इस तरह भक्तों को कोई अन्य उतना प्रिय नहीं जितना मैं हूँ। इसी तरह श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी जी को नित्यम विष्णु जनप्रिया कहा गया है। सर्वोच्च पद पर वैष्णव के मध्य प्रेम पूर्ण बर्तावों को का प्रदर्शन चैतन्य चरितामृत की लीलाओं में मिलता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वैष्णव हर जीव को कृष्ण के भिन्नांश रूप में देखता है, किंतु उसे अपने बाह्य आचरण में भेदभाव करना चाहिए, जिससे भगवान की सृष्टि मूल उद्देश्य के में कोई व्यवधान ना आए। ये उद्देश्य है कि जीवों का सुधार करना, जिससे विक्रमशः भगवत धाम वापस जा सके। शुद्ध भक्त समदृष्टि का मूर्खता से दिखावा करके ईर्ष्यालु व्यक्तियों के पास नहीं जाता, प्रत्युत वो भगवान के उद्देश्य का आदर करता है, जैसा कि भगवद गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसे तथैव भजाम्यहम् शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है। दूसरी ओर, यदि भगवान की इच्छा हो तो शुद्ध भक्त सारे जीवों को आदान प्रदान कर सकता है। उदाहरणार्थ श्री जीव गोस्वामी जी बतलाते हैं कि उद्धव तथा भगवान के अन्य भक्त दुर्योधन जैसे व्यक्तियों को भी नमस्कार करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, किंतु मध्यम अधिकारियों को उत्तम अधिकारियों के ऐसे आचरणों की नकल नहीं करनी चाहिए। शील जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उत्तम तथा मध्यम अधिकारियों का अंतर इस प्रकार बतलाया है। अत्र सर्वभूतेषु भगवत दर्शन योग्यता यस्य कदाचिदादि न दृष्टा। मध्यम अधिकारी कभी भी सारे जीवों के भीतर भगवान की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता
जबकि उत्तम अधिकारी भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यम पद पर कार्य करते हुए भी ये जानता है कि प्रत्येक जीव अंततः विस्मरण करने वाला कृष्ण भावना भावित जीव है। अतः बाहर से भक्त चाहे 4 प्रकार के आचरणों में लगा रहे, जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, अर्थात भगवान की पूजा, भक्तों से मैत्री, अबोध को उपदेश देना तथा असुरों का बहिष्कार, किंतु ये निश्चित नहीं कि वो मध्यम पद पर हो, क्योंकि उत्तम अधिकारी भी भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लक्षणों को प्रकट कर सकता है। इस संबंध में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बतलाते हैं कि मध्यम अधिकारी अपने को उत्तम अधिकारी का दाहिना हाथ समझे, मध्यम अधिकारी अपने को उत्तम अधिकारी का दाहिना हाथ समझे और अन्यों के लाभ हेतु कर्म करने का तथा कृष्ण प्रेम वितरित करने में सहायता करने का व्रत ले। अंत में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अर्चन तथा भजन के अंतर की सुंदर व्याख्या की है। अर्चन द्योतक है साधन भक्ति पद का, जिसमें मनुष्य विधि विधानों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा करता है। जिसमें भगवान नाम की शरण प्राप्त कर ली है, जिसने भगवान नाम की शरण प्राप्त कर ली है और जो भगवान की सेवा करने में पूर्णतया लगा रहता है, उसे भजन के पद पर मानना चाहिए। यद्यपि बाह्य कार्यकलाप अर्चन में लगे नव दीक्षित के कार्यकलापों से कभी कभी कम कठोर होते हैं, तथापि ऊपरी तौर पर वो ये कड़ाई का अभाव शिथिलता का द्योतक है, जो बुद्धिपरता के बर्ताव के मूल सिद्धांतों और इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति में नहीं, वरन वैष्णव अनुष्ठानों के विवरणों से होती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो मध्यम अधिकारी का वर्णन आया, बाद में भगवान के शुद्ध भक्तों का, यानी जो उत्तम अधिकारी हैं उनके बारे में भी बताया गया इसमें। और मध्यम अधिकारी बहुत अच्छा करता है कि जो भगवान जो क्या कहते हैं, जो भगवान पर बिल्कुल रुचि नहीं करते या भगवान की ईर्ष्या करते हैं, उनको वो इग्नोर करता है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए कहीं पर भी, ये उसके लिए उपदेश होता है मध्यम अधिकारी के लिए। अब आपको मध्यम अधिकारी आप समझ आ रहा होगा। जब आप मंदिर में जाते हैं, ज्यादातर मध्यम अधिकारी होते हैं जो पुरानी डिवोटी हैं। उनमें सब मध्यम अधिकारी हों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भक्ति में प्रगति करना हर एक ये सीनियरिटी से नहीं होता। अगर मैं मंदिर ज्वाइन किए हुए 10 साल हो गए, जरूरी नहीं है मैं मध्यम अधिकारी हूँ। हो सकता है मैं अभी भी कनिष्ठ अधिकारी हूँ, कोई तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इतना तात्पर्य दिया है प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने, इसलिए दिया है कि आप जान सकें कौन मध्यम अधिकारी है। हम जो बाहर के लोग मंदिर में जाते हैं, हमको मध्यम अधिकारियों से अपना कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं तो उनसे नहीं, क्योंकि उनको जैसे पहले बताया कि वो अर्चा विग्रह और वो जो लोगों से बहुत ज़्यादा उदासीन रहते हैं, ज़्यादा उनका कॉन्ट्रैक्ट वो रखने में उनकी कोई रुचि भी नहीं होती है। मध्यम अधिकारी होगा आपके पास, अगर आपको देखता है 3-4 दिन से आप मंदिर में लगातार आ रहे हैं और आप किसी में भक्ति दिख जाती है, करने से नहीं, आप कभी कभी सेवा भाव आप में है, पता लग जाता है। आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो कोई मेहमान ऐसा होता है जो एकदम बिना कहे वो ऐसे काम करने लग जाता है, आपको मदद करने लगता है। उससे आपको पता लगता है आदमी में सेवा भाव है। वो हर एक में नहीं होता, कुछ में होता है। तो ये हमको मध्यम अधिकारी से हम मिलें तो अच्छा है हमारे लिए। और उत्तम अधिकारी तो बहुत उच्च कोटि की बात है। उत्तम अधिकारी के लिए भी कहा है कि उनमें उनको भी गुस्सा आता है। एक गुस्सा तो किसी भी वैष्णव का
स्वीकार किया जाता है। अगर किसी वैष्णव का अपराध, कोई अपराध कर रहा हो या कोई भगवान का अपमान कर रहा हो, उसके ऊपर तो किसी भी वैष्णव को गुस्सा आ सकता है। उसके अलावा भी बहुत अच्छा इसमें बताया कि कंस पर सुखदेव गोस्वामी को भी गुस्सा आया, क्योंकि कंस ने भी भगवान का अपमान ही किया। इस वजह से कभी कभी वो ऐसा, उनको गुस्सा भी आ जाता है, वो उसको उनको भौतिक स्तर पर नहीं मानना चाहिए, ये बात है। तो हमारे रीमा माता जी कुछ कमेंट बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो यदि आप चाहें तो अंत में लें या आप बीच बीच में लें, जैसे ठीक आपकी है, इच्छा। अंत में दे देते हैं। ठीक है। जी पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कुछ कुछ बाउंसर गया सच बोलूं तो इतना बड़ा तात्पर्य था, कुछ कुछ बाउंसर गया, लेकिन समझ में अच्छा, कभी कभी अच्छा प्रभु शब्द जी आपने यूज किया, क्योंकि पहले क्या था, बाद में आने तक पहले वाला गायब हो जाता भूल जाते हैं प्रभु जी, ये है। अभी क्या करें, हाँ, इस कलयुग के जीव है हम लोग। हाँ, लेकिन बिल्कुल। समझने के लिए जितना भी समझा उसमें इतना ही समझ में आ गया कि मध्यम अधिकारी जो चार तरह के उसके लक्षण बताए, प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा, उपेक्षा। और इसमें एक चीज भी बहुत सुंदर थी कि खुद को कभी मतलब उपेक्षा जो है वो उपेक्षा करनी भी जरूरी है एक स्तर पर, क्योंकि हम्म, क्योंकि हमारे ही चेतना पर उसका इफेक्ट हो सकता है। कि अगर ऐसा कोई है, जैसे हमेशा मायावादी और निरुद्देशवादी, इनसे ज्यादा भिड़ना नहीं चाहिए हमारी पात्रता देखते हुए। हम में वो पात्रता है कि नहीं कि हम उनका प्रत्युत्तर दे सके। अगर दे सके तो ही भिड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमारी चेतना खराब हो सकती है। और एक बात यहाँ पर थी कि उत्तम अधिकारी कभी कभी बाह्य दृष्टि से लग सकता है कि मध्यम अधिकारी का कार्य कर रहा हो। जैसे प्रभुपाद जी उत्तम हाँ, अधिकारी थे, लेकिन मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर हिप्पियों तक को उन्होंने उनमें बदलाव लाकर रख दिया। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ही है जो दूसरों में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, हमारे स्तर पर हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक उपेक्षा है, ये उपेक्षा का स्तर पर भी रहना चाहिए। कि इसलिए ये कैटेगरीज डाली दी गई है कि हर भक्त को चाहिए कि अपने अपने पात्रता समझकर वैसे ही व्यवहार करे, या फिर कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कम से कम इस्कॉन के जो डिवोटीज है उनको प्रयास करना चाहिए कि मध्यम अधिकारी के स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। तो इसलिए ये चाहिए समझना जरूर। बहुत जी प्रभु। बहुत सुंदर। और ये वो क्या करते हैं तब पता नहीं। आप नित्यानंद प्रभु प्रभु वो असुरों को भगवान का उपदेश बताने लगे। हम कर सकते हैं, मध्यम अधिकारी सोच भी नहीं सकता। उत्तम अधिकारी कभी कभी ऐसा रिस्क लेते हैं, मध्यम अधिकारी को वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। उपेक्षा करना उनके लिए उनके लिए भला है, क्योंकि अगर उपेक्षा नहीं करेंगे आप, वो कुछ और अंटरस्टैंड भगवान के बारे में बोलेगा, आपके लिए भी अच्छा, क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ये प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने ये कहा है। ऐसा संभव नहीं इस युग में कि हम किसी को भी सड़क पर मारना शुरू करते हैं, संभव नहीं है। तो इसलिए उपेक्षा करना सबसे अच्छा है। अर्चयाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धया ईहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स्वभक्तः प्राकृतः स्मृतः। मेरे मेरे साथ पढ़िए। अर्चायाम एव हरे अर्चायामेव अर्चयामेव हरये पूजाम यह श्रद्धया ईहते पूजां यः पूजां यः श्रद्धया श्रद्धया ईहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु न न तद्भक्तेषु तद्भक्तेषु चान्येषु 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 स्वभक्तः प्राकृतः स्मृतः। स्वभक्तः स्वभक्तः भक्तः प्राकृतः प्राकृतः स्मृतः। स्मृतः।
अर्चायाम अर्चा विग्रह के एवं निश्चय ही हरि भगवान हरि को पूजा यह जो श्रद्धा पूर्वक इहते लगाता है न नहीं तत् कृष्ण के भक्तेषु भक्तों के प्रति च तथा अन्येषु सामान्य लोगों के प्रति सह वह भक्त प्राकृतः भौतिकतावादी भक्त स्मृतः कहलाता है। मेरे साथ जो भक्त मंदिर में जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, अर्चा अर्चा विग्रह की पूजा श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति किंतु अन्य भक्तों भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त वो प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है। अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है। हाँ, ये हो गया हमारा कनिष्क अधिकार और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। और निम्नतम पद से माना जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो ये नवदीक्षित भक्त जो होते हैं अभी अभी भौतिक जगत छोड़ के आते हैं, उनके एक्चुअली अभी ऐसा है नहीं, हमारे उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 1 साल या 1.5 साल से वो जुड़ा हुआ है भक्ति में। तो पहले वो शरण लेता है, शटर लेता है, उसके बाद उसको देखते हैं 6 महीने, किसी को 6 महीने भी देखते हैं, किसी को साल भर तक भी देखना पड़ता, तो उनको परखते हैं कि हाँ इसके भक्ति में मन है, तो उसकी फिर दीक्षा होती है। तो ये अब फिर इनको ट्रेनिंग देते हैं अर्चा विग्रह के लिए उनका, क्योंकि अभी भी आप सोचिए वो जब आया है मंदिर में तो वो भौतिक जगत से आया है। अब ये है नहीं कि बिजली का स्विच है, ऑफ किया तो लाइट ऑफ हो गई, ऑन किया तो ऑन हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके वो आदतें कुछ ऐसी हैं जो आपको कुछ ठीक नहीं लगा तो आप उनके चेहरे से पता लग जाता है कि इनको ठीक नहीं लग रहा है, गुस्सा आता है उनको, ऐसा लग रहा है, अब सा दिखता है। तो ये निम्न पद पर ऐसे होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के सेवकों द्वारा श्रील मध्वाचार्य की टीका है कि भक्ति की निम्नतम अवस्था को प्राप्त व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि भगवान सचमुच सर्वव्यापी हैं। यही मनोवृत्ति पाश्चात्य देशों में देखी जा सकती है, जहां लोग अपने घरों में तथा बाजारों में सभी तरह के पाप करते हैं, किंतु पवित्र बनकर गिरजाघर जाते हैं और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वास्तव में ईश्वर हमारे घर में है, ईश्वर बाजार में है, ईश्वर हमारे कार्यालय में है, जंगल में है, सर्वत्र है। अतएव भक्ति योग द्वारा ईश्वर के चरण कमलों की सर्वत्र पूजा की जानी चाहिए, जैसा कि इस अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है। खम वायु अग्नि सलिलम महिम च ज्योतिर्षि सत्वानि दिशो दुमादि सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः। भक्त को चाहिए कि किसी भी वस्तु को भगवान कृष्ण से पृथक नहीं देखे। शून्य, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य नक्षत्र, सारे जीव, दिशाएं, वृक्ष, अन्य पौधे, नदियां तथा समुद्र, इनमें से जिसका भक्त को अनुभव हो वह उसे कृष्ण का अंश माने। इस प्रकार सृष्टि के भीतर विद्यमान हर वस्तु को भगवान के शरीर के रूप में देखते हुए भक्त को चाहिए कि भगवान के शरीर के संपूर्ण विस्तार के प्रति नमस्कार करे। भगवान के महाभागवत भक्त की दृष्टि यही है। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि मध्यम अधिकारी भगवान को सभी कारणों के कारण के रूप में देखता है और इसलिए भगवान के प्रति
अपना प्रेम व्यक्त करता है। ऐसा भक्त अन्य भक्तों का सच्चा मित्र होता है, अज्ञानियों पर दयालु होता है और नास्तिकों से दूर रहता है। फिर भी तद्वसत्वं न जानाति सर्वस्य जगतो अपितु। भगवान के सर्वव्यापी तत्व के विषय में उसकी अनुभूति अपूर्ण होती है। यद्यपि उसे इस बात का सामान्य ज्ञान होता है कि अंततः हर व्यक्ति को भगवान का भक्त होना है और वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में, यह जानते हुए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, लगाने का प्रयास करता है। संभव है कि नास्तिकों की संगति के फलस्वरूप वह संभ्रमित हो जाए। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, आचार्यामेव संस्थितम विष्णु ज्ञात्वा तदन्यत्र नैव जानाति यह पुमान। कनिष्क अधिकारी को यह अनुमान नहीं रहता कि भगवान में गिरजाघर या मंदिर के बाहर विद्यमान रहने की शक्ति होती है। यही नहीं, वह अपनी विधान पूर्ण पूजा से गर्वित होकर आत्मनो भक्ति दर्पतः यह कल्पना नहीं कर पाता कि उससे भी बढ़कर कोई पुण्यात्मा या धार्मिक है। उसे यह पता भी नहीं रहता कि अन्य भक्त उससे भी बड़े भक्त हैं। इस तरह वह भक्ति के मध्यम या उत्तम स्तर को नहीं समझ पाता और कभी कभी अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर वह भगवान के उच्च भक्तों की आलोचना करता है, उनकी उपेक्षा करता है या प्रचारक अथवा पूर्ण स्वरूप सिद्ध होने के उनके पदों का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता। कनिष्क अधिकारी का दूसरा लक्षण यह है कि वह तथाकथित महान भौतिकवादी पुरुषों की भौतिक योग्यताओं पर मुग्ध रहता है। देहात्म बुद्धि से युक्त होने से वह भौतिक ऐश्वर्य द्वारा आकृष्ट होता है और इस तरह वह भगवान विष्णु के पद को निम्न बनाता है। इसलिए ऐसा कनिष्क अधिकारी विचलित हो उठता है। यदि मध्यम अधिकारी भगवान के अभक्तों की आलोचना करता है, दया या करुणा के नाम पर कनिष्क अधिकारी ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के अभक्तिपूर्ण कार्यों की संपुष्टि करता है। चूंकि कनिष्क अधिकारी भक्ति के उच्च लोक से तथा कृष्ण भावनामृत के असीम दिव्य आनंद से अनजान रहता है, अतः वह भक्ति को जीवन के धार्मिक पक्ष के रूप में देखता है, किंतु यह सोचता है कि जीवन में अनेक भोग तथा उचित अभक्तिपूर्ण पहलू हैं। इसलिए वह कृष्ण को ही सर्वस्व मानने वाला कोई मध्यम अधिकारी अभक्तों की आलोचना करता है तो वह क्रुद्ध हो उठता है। मध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कृष्ण में उसकी प्राथमिक श्रद्धा के कारण भक्त माना जाता है, किंतु यह भक्ताधम अर्थात निम्नतम स्तर का भक्त होता है। यदि ऐसे भौतिकतावादी भक्त अर्चा पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं तो वे क्रमशः उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, बशर्ते कि वे अन्य भक्तों के प्रति अपराध न करें। ऐसी दशा में उनकी उन्नति रुक जाएगी। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, तद भक्ता नाम उपेक्षका कुर्युर्विष्णवपि द्वेषम। जो लोग भगवत भक्तों की उपेक्षा करते हैं या उनके प्रति उदासी बरतते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों का अपराधी मानना चाहिए। इसी तरह जो देवताओं का अनादर करते हैं वे भक्ति से वंचित हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र रूपी संसार में पुनः पुनः चक्कर लगाते रहने पर विवश हो जाएंगे। पूज्या देवस्तः सदा। देवताओं का सदैव आदर करना चाहिए क्योंकि वे भगवान के भक्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवताओं से ईर्ष्या करता है तो समझिए कि वह भगवान से भी ईर्ष्या करता है। इसी तरह जो व्यक्ति देवताओं का सच्चा आदर करता है उसे भगवान की इच्छा का आदर करने वाला मानना चाहिए।
वैष्णव मूर्खतावश यह नहीं सोचता कि देवता अनेक हैं, वह जानता है कि भगवान तो एक है। किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत में अनेक बार कहा गया है, इस जगत में ईश्वर का एक उद्देश्य बद्ध जीवों को प्रकृति के क्रूर नियमों से उबारने का है। इस जगत में भगवान के उद्देश्य के अंतर्गत देवताओं को भगवान के शरीर के अंग मानना चाहिए। भगवत गीता 7.20 में कहा गया है, कामेस्तैर्तैर्हृतज्ञान प्रपद्येते अनन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिसके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा बिगड़ चुके हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधानों का अनुसरण करते हैं। किंतु ऐसे भक्तों के भी कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए देवताओं से वर पाने के लिए उनकी पूजा की। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए देवताओं की पूजा की। इसी तरह रुक्मणी देवी ने अपने विवाह के दिन ऐसी ही देव पूजा की, जबकि उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण था। आज भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक महत्वपूर्ण पुरुषों में दया तथा पटुता का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे ऐसे धनी या प्रभावशाली लोग अपने साधनों का उपयोग विश्व भर में कृष्ण की महिमा बताने के लिए कृष्ण भक्ति में करें। इसी प्रकार देवताओं का आदर करना, जिससे वे कृष्ण भक्ति की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें, भक्ति मार्ग के विरुद्ध नहीं है। यद्यपि आजकल ऐसी देव पूजा का भी ह्रास हो गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए हरिनाम संकीर्तन को एकमात्र यथार्थ विधि के रूप में संस्तुति किया है। तो भी भगवत भक्त को देव पूजा के विरुद्ध भगवत गीता के आदेशों को देवता का अपमान करने की छूट नहीं मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे प्रामाणिक वैष्णव होते हैं। श्रील मध्वाचार्य की टिप्पणी है, विष्णु रूपेक्षम सर्वे विद्विषन्त्यधिकं सुराः पतस्य वशं तमसि हरिणातेक्ष पातितः। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का आदर नहीं करता, उसके प्रति सारे देवता शत्रु भाव रखते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान और देवताओं द्वारा घोरतम नरक में गिरा दिया जाता है। श्रील मध्वाचार्य के इस कथन से देवताओं के भक्ति भाव को समझा जा सकता है। यह कहा गया है कि उत्तम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई परम मुक्ति में भक्त भगवान तथा देवताओं के प्रत्यक्ष सानिध्य का दिव्य आनंद लेता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसा कनिष्ठ अधिकारी जो अन्य भक्तों का उचित आदर नहीं कर सकता, उन सामान्य जीवों का भी जो भक्त नहीं है निश्चित ही आदर नहीं कर पाएगा। इसलिए वह प्रचार या उपदेश कार्य के लिए तब तक व्यर्थ होता है जब तक कि वह ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हो लेता। वे कहते हैं, इयं च श्रद्धा न शास्त्रार्थवधारण जाता। चूंकि कनिष्क अधिकारी की श्रद्धा वैदिक वाडम्य पर आधारित नहीं होती, अतएव वह भगवान के उच्च पद को हर एक के हृदय में नहीं समझ पाता। इसलिए वह न तो भगवत प्रेम प्रकट कर पाता है, न ही भगवत भक्तों के उच्च पद को समझ पाता है। कृष्ण इतने यशस्वी हैं कि उनके अंतरंग संगी भी यशस्वी होने चाहिए, किंतु कनिष्क अधिकारी इससे अवगत नहीं रहता। इसी तरह वैष्णव का यह अनिवार्य गुण है कि वह अन्यों को आदर प्रदान करे। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। किंतु कनिष्क अधिकारी में इसका भी अभाव रहता है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति वैदिक वाडम्य से श्रद्धा रखे और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के कथनों को समझने का प्रयास करे, वह धीरे धीरे मध्यम तथा उत्तम भक्ति अवस्था तक उठ सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार
कनिष्क अधिकारी को गंभीरता पूर्वक अर्चा विग्रह की नियमित पूजा में लगे रहना चाहिए। अर्चा विग्रह भगवान का विशिष्ट अवतार होता है। भगवान कृष्ण अपने पूजक के समक्ष 5 विभिन्न रूपों में अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हैं उनके आदि कृष्ण रूप में पर, अपने चतुर्व्यूह अंश में व्यूह, अपने लीला अवतार के रूप में वैभव, परमात्मा रूप में अंतर्यामी तथा अर्चा विग्रह रूप में अर्चा। इस अर्चा रूप में परमात्मा होता है जो भगवान के वैभव रूप से में समाहित रहता है। भगवान का यह वैभव प्रकाश चतुर्व्यूह से निकलता है और यह चतुर्व्यूह परम सत्य वासुदेव में स्थित होता है, जो कि स्वयं प्रकाश तत्व के भीतर स्थित होता है। यह स्वयं प्रकाश में वैकुंठ स्थित गोलोक वृंदावनवासी कृष्ण के आदि रूप स्वयं रूप तत्व के अंश निहित होते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान के अंशों का यह अनुक्रम भौतिक जगत में भी अनुभव किया जाता है, जो कि भगवान की सेवा करने की उत्सुकता के अनुसार है। भक्ति की निम्नतर अवस्था में एक नौसिखिए को चाहिए कि भगवान की तुष्टि के लिए अपने सारे कर्म उन्हें समर्पित करे और मंदिर में कृष्ण पूजा का अनुशीलन करे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऊपर वर्णित भगवान के सारे स्वांश इस जगत में उतरकर अर्चा विग्रह में प्रवेश करते हैं, जो वैष्णव का दैनिक जीवन संगी बनकर परमात्मा के कार्य को प्रकट करता है। यद्यपि भगवान का लीला अंश वैभव विशिष्ट अवसरों पर अवतरित होता है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, किंतु परमात्मा रूप तथा अर्चा रूप तो भक्तों के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए इस जगत में सदा ही उपलब्ध रहते हैं। जब कोई व्यक्ति मध्यम अधिकारी पद को प्राप्त होता है तो वह भगवान के अंशों को समझ पाता है, जबकि कनिष्क अधिकारी का सारा ज्ञान अर्चा तक ही सीमित रहता है। जो भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि निम्नतम श्रेणी के वैष्णवों को भी प्रोत्साहित करने के लिए वे अपने सारे विभिन्न रूपों को अर्चा में ही संघनित कर देते हैं, जिससे अर्चा की पूजा करते हुए कनिष्क अधिकारी सारे रूपों की पूजा कर लेता है। भक्त ज्यों-ज्यों प्रकृति करता है, वह इन रूपों को जैसे जैसे वे अपने ढंग से व्यक्त होते हैं समझ जा सकता है, चाहे वे इस लोक में हो या बैकुंठ में। तृतीय श्रेणी के स्तर पर रहते हुए भक्तों को भगवान के साज सज्जा तथा परिचर की आनंदमयी वास्तविकता का आध्यात्मिक अनुमान नहीं हो पाता। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से तब अत्यधिक प्रसन्न हुए थे जब राजा महाप्रभु का बहिर्वसन प्राप्त करके उसे तुरंत अर्चा के रूप में स्थापित करके उनकी साक्षात भगवान जैसी पूजा करने लगे। शिवजी ने स्वयं कहा है, तस्माद पर तम देवी तदीयानाम समर्चनम। भगवान के साज सज्जा परिचर या उनके भक्तों की पूजा भगवान की पूजा की अपेक्षा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान अपनी पूजा की अपेक्षा अपने भक्तों तथा परिचर की पूजा से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कनिष्क अधिकारी द्वारा भगवान के भक्तों परिचर तथा साज सज्जा को न समझ पाना इसका सूचक है कि वह अब भी उन कर्मवादियों तथा मायावादियों के अनुसार जनित ज्ञान से प्रभावित हैं, जो इंद्रिय तृप्ति तथा परम के बारे में निर्विशेषवादी चिंतन में तल्लीन है। श्रील प्रभुपाद प्रायः कहा करते थे कि निर्विशेषवादी ही कृष्ण का एकांत दर्शन चाहता है। हम तो कृष्ण को उनकी गौओं, उनके मित्रों, उनके माता पिता, उनकी गोपियों, उनकी वंशी, उनके आभूषण, वनश्री
इत्यादि के साथ साथ देखना चाहते हैं। वृंदावन की पृष्ठभूमि में कृष्ण भव्य लगते हैं। वृंदावन की भूमि में ही अनेकानेक सुंदर संगियों से घिरे हुए अपना अकथनीय सौंदर्य प्रकट करते हैं। इसी तरह भगवान की अद्वितीय कृपा उन शुद्ध भक्तों के कार्यों में प्रकट होती है जो सारे विश्व में निस्वार्थ भाव से यात्रा करते हुए बद्ध जीवों के सिरों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूलि का वितरण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के साज सज्जा परिचर तथा भक्तों में अरुचि रखता है उसे भगवान का अवरुद्ध ज्ञान होता है। यह सब जीवन के निर्विशेष तथा विषय वासनामय ज्ञान के दूषण से होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान वसुदेव के अर्चा की सैकड़ों जीवनों तक बाहरी साज सामान से पूजा करने से ही उसे भगवान के दिव्य नाम तथा मंत्रों की सही प्रकृति की अनुभूति हो पाती है और इस तरह उनकी भौतिकतावादी मनोवृत्ति का बंधन ढीला पड़ता है। इस तरह से जब कनिष्क अधिकारी धीरे धीरे भक्तों के मानसिक कार्यकलापों का अनुभव कर पाता है और उच्च अवस्था की ओर बढ़ने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करता है तो उसकी भौतिकतावादी धारणाएं स्वयमेव दूर हो जाती हैं। तब वह भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्रकट करता है और उन भक्तों के साथ मैत्री करता है जो भगवान के परम प्रिय पुत्र हैं। वह कृष्ण भक्ति के सार्वभौम गुण को पहचान कर अन्य भोले भाले लोगों को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए अत्यंत उत्सुक होता है। इस तरह महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए वह जो भी वस्तु या मनुष्य उनके आध्यात्मिक जीवन में बाधक बनता है उसका शत्रु बनता जाता है और इस तरह वह उन नास्तिक लोगों से अपने को बचाता है जो सदुपदेश से लाभ नहीं उठा सकते। ओम विष्णु पादाय परमहंस परिवाजकाचार्य 108 श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा संस्थापित अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इतना उत्तम है कि जो भी इसकी सहायता करता है वह भगवान के प्रचार कार्य में तुरंत लग जाता है। इस तरह इस संघ के सदस्यों को तुरंत ही मध्यम कोटि की भक्ति करने की सुविधा मिल जाती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के नाम पर प्रचार कार्य छोड़कर अपने निर्वाह हेतु धन एकत्र करने मात्र में रुचि लेने लगता है तो वह अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या प्रदर्शित करता है। यह तो तृतीय कोटि के स्तर का लक्षण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वे 45वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक राजा निमि के इन दो प्रश्नों भगवत भक्ति का स्वभाव क्या है और वैष्णव के विशिष्ट कर्तव्य क्या होता है के उत्तर दिए हुए हैं। ये लास्ट में बहुत सुंदर दिखा कि इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने जो व्यवस्था बनाई उसमें ये जो कनिष्क अधिकारी हैं इनकी ट्रेनिंग मध्यम अधिकारियों के साथ होती है। मध्यम अधिकारी की ही उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अर्च विग्रह की पूजा है, धीरे धीरे करके शुरू में ये बात सही है, जो कोई भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करता है तो सारे लोग मंदिर में आते हैं, आरती देखते हैं और उसको ये लगने लगता है यही है जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ, बाकी तो खाना पीना है यहाँ, ऐसा उसको लग सकता है। ऐसा है नहीं। उसके बाद उसको क्योंकि अर्चा विग्रह में बहुत व्यस्त रहने के कारण वो भगवान के प्रवचन नहीं सुन पाता कभी कभी, तो इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग, जैसे आप ये समझ सकते हैं नगर कीर्तन होता है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, उसमें वो मध्यम अधिकारी के साथ जाता है तो मध्यम अधिकारी कैसे बिहेव करता है वो सुनता है, वो बोलता नहीं वहाँ। तो इस धीरे धीरे प्रभुपाद ने ऐसा सुंदर एटमॉस्फेयर बनाया है कि एक जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भी समझ जाता है। इतने
क्योंकि जब वो आप देखिए, आप किताब किसी को बेच बेच रहे हैं, वो आदमी को का आप कहते हैं वो कि पूछता है कितने रुपए की है, आपने कहा 500 रुपए की है, 600 रुपये जो भी है, वो आदमी कहता है इसमें क्या है, क्योंकि अगर 500 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ कार में बैठे हुए, आप मेरे सामने आए हैं, तो मुझे अधिकार है कि इसका 500 रुपये मैं क्यों दूं इसके बारे में। वहां से आपका ज्ञान शुरू होता है। अब प्रवचन जो एक्चुअली होता है वो ये है, जनता के साथ में एक प्रवचन मंदिर में आपने दिया, एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक का प्रभुपाद ने भावार्थ तात्पर्य आप लिखा, आपने बता दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता आपसे पूछती है ये क्यों दूं मैं इसके 500 रुपये, और ये भी पूछते हैं कभी कभी 400 में दे दो, 300 में दे दो, ये भी कहते हैं वो। और कनिष्ठ अधिकारी को बोलने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो गुस्सा कर सकता है। तो इसलिए मध्यम अधिकारी कैसे हैंडल करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी देखता है, इस चीज को देखता है, वो क्यों लोगों से बिहेव करते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करने के कोशिश करते हैं, वो कैसे हैंडल करता है उस सिचुएशन को बिना लड़े हुए। तो ये कनिष्ठ अधिकारी देखता है, सुनता है, समझता है, धीरे 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 वो मध्यम अधिकारी बनता है। और मध्यम अधिकारी से ऊपर तो वो बड़ी बात है। तो ये बहुत सुंदर ढंग से बताया, इतना लंबा बताया है शायद इस वजह से कि ये अगर ये छूट गया, ये कनिष्ठ अधिकारी आपके हाथ से छूट गया, तो वो निर्विशेषवादी बन सकता है। ये इसलिए प्रभुपाद के भी ध्यान देते थे, इन्होंने भी इस चीज का बहुत ख्याल रखा है। रिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा सब कुछ कह दिया है। तो क्योंकि लंबे हैं और जैसा कि पल्लवी माता जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। 6 पॉइंट्स दोनों श्लोकों में से प्रभु जी निकालने का प्रयास किया है। आपकी आज्ञा से करती हूँ प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो प्रभु जी, आज के पहले श्लोक में, आज हमने 2 श्लोक पढ़े जिनमें हमने मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में पढ़ा। तो मध्यम अधिकारियों के मुख्य लक्षण से शुरुआत करते हैं। तो पहले 3 मुख्य लक्षण जो हमें समझाए गए वो थे कि मध्यम अधिकारी भगवान के प्रति प्रेम अर्पित करते हैं, भक्तों को अपना मित्र बनाते हैं और अभक्तों पर भी दया करते हैं। मध्यम कोटि के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा ये वार्निंग दी है कि उन्हें 2 चीजों से बचना चाहिए। एक, कि उन्हें ईर्ष्यालु भक्तों के प्रति घृणा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा, कि उन्हें मोहग्रस्त होने से बचना चाहिए, जिसके लिए वो असंगति का त्याग तुरंत कर दें। क्योंकि यदि वो असंगत का त्याग नहीं करेंगे, भक्तों के संग में तो वो है ही, लेकिन अगर असंगति का त्याग नहीं करेंगे तो वो कभी भी मोहग्रस्त होकर पतन के रास्ते पे जा सकते हैं। फिर आगे उनके लिए कहा गया है कि मध्यम अधिकारी, मध्यम भक्तों को स्वयं को गिरने से बचाने के लिए जो सावधानी बरतनी है उसका उपाय है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बढ़ चढ़कर उत्सुकता पूर्वक बने रहना और उसके प्रति अपनी आकृष्टता को बढ़ाना। क्योंकि यदि वो महाप्रभु के आंदोलन से दूर हो जाएंगे तो फिर वो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। फिर बताते हैं, जी प्रभु जी, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्तम या मध्यम अधिकारी तब क्रुद्ध होता है जब कोई भगवान या उनके भक्तों का अपमान करता है। तो इस भेदभाव को जो जन्म देता है वो उनका भगवान के प्रति लगाव होता है। तो जो सामान्य जनता है वो उसको कभी कभी गलत भी समझ लेती है। फिर ये भी कहा है कि महाभागवत प्रत्येक जीव में भगवान के भिन्नांश को देखता है, लेकिन इसको देखते हुए मध्यम अधिकारी को उत्तम अधिकारी का कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ा समय लगता है। जी प्रभु जी, तो यहाँ पे एक हमने उदाहरण भी पढ़ा था जहां पर उद्धव जी का दुर्योधन आदि के प्रति सम्मान देने का एक दिखाया गया था, छोटी सी झांकी।
क्योंकि वो उस लेवल पे थे कि वो सब प्रेम का आदान प्रदान दिखला सकते थे, लेकिन मध्यम अधिकारी अपने को उसकी कॉपी करके उस पद से गिर सकता है, इसलिए उसको बहुत सी चेतावनियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ तक प्रभु जी हमने मध्यम अधिकारियों के बारे में पढ़ा। अब सेकंड श्लोक यानी कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कनिष्ठ भक्त के मुख्य लक्षण है कि वो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है और भक्तों और सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण का प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो ये दो उसके मुख्य लक्षण हो जाते हैं। भगवान की तो पूजा करता है, लेकिन भेदभाव कर जाता है कभी कभी। तो इसके लिए कहा गया है, प्रभुपाद जी अपने भक्तों द्वारा कहते हैं कि मध्यम अधिकारी में गिरने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि उसकी जो संगत होती है वो काफी हद तक भौतिक बनी रहती है। कनिष्ठ अधिकारी उच्चम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और सामान्य भक्तों में भेद नहीं कर पाता। इसका कारण उसकी भौतिकता होती है, जिससे बचने के लिए उसे जो प्रारंभिक शिक्षा के रूप में भगवान के अर्चा विग्रह है उसकी सेवा में लगे रहना है। इसको हम अंतिम पॉइंट में फिर से लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बीच में और है। पहले ज्ञान के अभाव के कारण वो ऐसा करता है। वह भक्तों की आलोचनाएं करता है, कभी कभी उच्च और मध्यम भक्त में अंतर नहीं कर पाता, जिसका कारण उसका माया के वशीभूत होना है। वह देवताओं के प्रति भी अपनी जो उसका रिलेशनशिप बना होता है पहले से, उसको भी कम नहीं कर पाता। ये भी एक कारण रह जाता है और इसी कारण से वो अपराध कर बैठता है। जबकि देवताओं की पूजा को उसे रुक्मिणी देवी और गोपियों से प्रभावित होकर केवल भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जी, अंतिम पॉइंट लेते हैं। जी प्रभु जी, अंतिम पॉइंट लेते हैं कि जब तक कनिष्ठ अधिकारी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को समझ ना ले, तब तक उसे प्रचार में बहुत ज्यादा आगे और नहीं होना चाहिए। और जब तक वो उस लेवल पे ना आ जाए, तब तक उसे अर्चा विग्रहों की सेवा में लगातार लगे रहना चाहिए। इसका भी कारण प्रभुपाद जी ने समझाया है। प्रभुपाद जी ने समझाया है कि इसलिए लगे रहना चाहिए क्योंकि अर्चा विग्रह में स्वयं भगवान समावेशित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि तब तक वो अर्चा विग्रहों की पूजा करता रहे जब तक उसे अपनी भक्ति में थोड़ा सा वो आगे ना हो जाए और इन अंतरों को समझने ना लग जाए। और इसके ही कारण वो एक दिन स्वयं को अपनी कनिष्ठता से मध्यम और मध्यम से उच्च श्रेणी में लेके जाता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इन श्रेणी के भक्तों की प्रगति के लिए इस्कॉन में सुविधा, नियम तथा मार्गदर्शन प्रदान किया है। और प्रभु जी को तो हम अपनी क्लास में विटनेस कर ही रहे हैं कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने ये सारी सुविधाएं हमें दी हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की बहुत धन्यवाद आपका। प्रभुपाद ने तो ऐसा बना दिया है कि किसी को जो भी प्रभुपाद के भक्त हैं मंदिर में, उनको क्योंकि नियम बने हुए हैं वो ऐसे, ताकि उनको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रभुपाद के बनाए हुए हैं। तो इस वजह से वो सारी सुविधा करके गए हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि देवताओं का आदर करना, ये कभी कभी ऐसा होता है। जब शुरू में मैंने भी जब शुरू में ये भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता में लिखा है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्यों, किस ढंग से लिखा है, और वो दिमाग में बैठ गई। दिमाग में यही आता था, नहीं ये तो भगवान है ही नहीं, इनकी पूजा की जरूरत नहीं है। तो और यहाँ रुक्मिणी तक पूजा कर रही है, और वृंदावन की गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की कि कृष्ण हमारे पति बन जाए। किस लिए पूजा आप कर रहे हैं देवताओं की? और देवता आपको, क्योंकि भगवान के वो विश्वसनीय भक्त हैं देवता, तो उनकी पूजा आप करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर आप शिव जी के पास दंडवत करते हैं कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, शिव जी आंख खोल सकते हैं, ये कौन आ गया ऐसा जो कूड़ा करकट नहीं मांग रहा है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। वो आशीर्वाद क्या आपको लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर। तो देवताओं का अनादर नहीं, कि शुरू में ऐसा होने लगता है। कनिष्क में ये गुण होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसको आप
90% भौतिक, 10% आध्यात्मिक समझिए, क्योंकि वो अभी अभी आया है, तो उसमें गुण तो सब बाहर के हैं। धीरे धीरे जब वो भक्तों की संगति, इसलिए साधु संग इतना जरूरी है कि साधु का संग होने से हम में परिवर्तन धीरे 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 होता है। फिर कलमश उतरता जाता है। फिर आपको गुस्सा नहीं आता है। आपको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा एक ही जगह आपको आ सकता है जहां आपके सीनियर भक्तों का अपमान हो रहा हो, ऐसा। और आपको गुस्सा आया, मैंने ये परिस्थितियां देखी हैं कि किसी ने आपके सीनियर डिवोटी का अपमान किया और छोटा डिवोटी गुस्से से तिलमिलाता है, लेकिन सीनियर डिवोटी उसको कहता है नहीं, तुम चुप रहो, मैं हैंडल कर रहा हूँ। और वो उनको उसको हैंडल करते हुए भी देखता है। ये बहुत सुंदर, प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद ने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मिनल तिवारी प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने सही कहा कि शिव जी के पास अगर कोई जाते हैं तो उन्हें शिव जी खुद लेके चले जाते हैं। अगर वो वैसे मांगते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करो, तो जैसे हम यहाँ पर नरसिंह मेहता का उदाहरण कैसे रहेगा प्रभु जी? नरसिंह मेहता जी ने भी पहले शिव भक्ति की, उनको जब उनके घर में से बाहर निकाल दिया था तो उन्होंने शिव जी की भक्ति की, और शिव जी ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो बोले कि आपको जो प्रिय है वो मुझे चाहिए। तो फिर भगवान बोले, शिव भगवान बोले कि अच्छा हुआ मुझे पार्वती प्रिय नहीं तो इसे मुझे पार्वती देनी पड़ती थी। तो फिर उसका हाथ पकड़ के शिव जी गोलोक धाम भगवान की रास में लेके चले जाते हैं। तो नरसिंह मेहता इसका बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रभु जी जो आप बोल रहे थे ना, तो ये पीडीएफ में वो उसका शब्द सही से नहीं था, लेकिन ये बुक में उसका बहुत अच्छा शब्द दिया है कि हाँ। श्रीमद् भगवत गीता के आदेशों को देवताओं का अपमान करने का लाइसेंस नहीं मान लेना चाहिए, कि लाइसेंस नहीं दिया है हाँ। देवताओं का अपमान करें हम लोग। देवता आदरणीय है, और जैसे 10 नाम अपराधों में भी हम पढ़ते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं को ना भगवान समझना चाहिए, ना भगवान से अलग करके समझना चाहिए हमें। हाँ, तो perfect, और perfect. प्रभु जी एक सेवा थी कि ग्रुप में अगर हमारे भागवतम के ग्रुप में अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है, जिनको अगर कोई ये सेवा देना चाहते हैं, समरी, हम जो अभी समरी करेंगे आगे, तो कोई कोई डिवोटीज नहीं कर पाते। जैसे आपने बताया है कि जरूरत नहीं है पीपीटी बनाने की, हाथ से लिखा हुआ भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सेवा देने के इच्छुक है तो आप कृपया नाम दे सकते हैं, कि आपको टाइप करके, ये डिवोटीज टाइप करके भेज देंगे, सिर्फ आपको उसको पावर पॉइंट में डालना है, आपको स्लाइड में डालना है जी। ये जो आप सेवा कह रही हैं, ये तो मैं सोच के बहुत लगा मुझे बहुत ही टीडियस काम है, क्योंकि हिंदी में टाइप करना थोड़ा मुश्किल है। इंग्लिश इंग्लिश में टाइप हो जाए तो ट्रांसलेशन हो सकता है। लेकिन करने के लिए कर देते हैं प्रभु जी, क्योंकि लेवल 4 में जो हमारा लेवल 4 चलती है ना, उसमें ज्यादातर करके प्रेजेंटेशन ही है। हाँ तो हाँ। हिंदी में वो व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट करके फिर वो स्लाइड में हम उसको पेस्ट करके उसमें डाल सकते हैं। ये ओके। लोग टाइप करके देंगे, जिनको भी पीपीटी बनानी है ये हिंदी में टाइप करके उनको व्हाट्सएप कर देंगे, उसको सिर्फ कॉपी करके आप स्लाइड में डालकर फिर उसका कुछ फोटोज और ये उसको एडिट करके फिर पीपीटी बना सकते हैं। जिनको भी आता है वो ये ऐसे भी सेवा दे सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, तो ये बात है। तो अशोक प्रभु, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस तो कनिष्ठ अधिकारी को ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, तभी तो तब कनिष्ठ अधिकारी बन सकता है फिर वो। हाँ नहीं जो ये अर्चा विग्रह की आपका पूजा तो तभी हो सकती बहुत, है। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, बहुत बहुत सुंदर बात है। लेकिन ऐसा है प्रभु, कनिष्ठ अधिकारी जरूरी नहीं है अर्चा विग्रह को। कनिष्ठ अधिकारी को पहले कोशिश करते हैं कि जिसकी दीक्षा हो गई है वो गुरु पूजा में उसको लगाते हैं। गुरु पूजा में गुरु पूजा में लगने के बाद वो जो ब्राह्मण दीक्षा वाले हैं वो जब अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं वहाँ बहुत मदद चाहिए होती है उसको, तो वो उनके असिस्टेंट का काम करते हैं। ये मैंने किया है वो काम, जो जो पुजारी है, पुजारी को मदद करना। वो काम करते करते आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो वो है, उसके बाद भोग लगना है उसका, उसके लिए इस्कॉन में ये बात आपने प्रश्न अच्छा छेड़ा, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए। ब्राह्मण दीक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मध्यम अधिकारी बन गया, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है प्रभु। ये इतना इतना अ, ये जो आपके ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, इस उसके बाद आप अर्चा विग्रह में जा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन अ, अंदर से आपको आगे बढ़ने का जो है वो मध्यम अधिकारी के लक्षण। हाँ, ये बात आपकी है। अक्सर अक्सर वो उनमें से कुछ मध्यम अधिकारी भी होते हैं जो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, ये मैंने देखा है, बट मिश्रित है, मिश्रित है। तो कनिष्ठ अधिकारी को तो ब्राह्मण दीक्षा के बिना भी कनिष्ठ अधिकारी बन सकता है। हाँ, वो सहायता कर सकता है। किसी किसी मंदिर में अगर ब्राह्मण दीक्षा वाला नहीं भी है तो जी। वो उससे उससे कराते भी हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं है। वो मतलब एक्चुअली होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर कोई नहीं है तो वही आरती भी करता होगा, करते हैं, कुछ जगह पर ऐसा भी होता है। लेकिन डिपेंड करता है जहाँ। हरे कृष्णा डॉक्टर, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर शैलजा, हरे कृष्णा। जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ मैं ये बोलिए। पूछना चाहती हूँ कि वैसे ब्राह्मण को लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, जो जन्म से ब्राह्मण है वो पता नहीं अपनी इच्छा से बने भी नहीं बने हैं, वो तो भगवान ने बना दिया, उनको इतना नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। भगवान ने, बाद में हर कोई ब्राह्मण ही बनना चाहता है। अरे जब आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो तो कुछ और ही बन जाओ ना, क्या जरूरी है कि ब्राह्मण ही बन जाओ। कहाँ की बात कर रहे हो माता जी? ब्राह्मण बन नहीं जाता माता जी। ब्राह्मण एक्चुअली कलयुग में हम सब शूद्र होते हैं, और जो आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो उसके माँ बाप ब्राह्मण होते हैं जो पहले से। जैसे मैं हूँ, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति चली आती है, जातिवाद है ना यहाँ। तो हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, उनके पूर्वज रहे होंगे, और कुछ गुण उनमें होते हैं कि वो पूजा करते हैं, और सुबह उठते 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कुछ गुण उनमें अभी भी हैं जो मैं देखता हूँ, मैं अपने घर में देखता हूँ, वो ब्राह्मणों के गुण उनमें हैं। लेकिन जो ब्राह्मण के गुण जो होने चाहिए, जैसे भगवत गीता भागवतम के हिसाब से ब्राह्मण के वो गुण नहीं होते उनमें। वो जैसे ब्राह्मण का मतलब, आप जिसको भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक, ब्राह्मण में वो 9 गुण होने चाहिए कम से कम। वो गुण से वो होते हैं, तो ब्राह्मण में गुण होते हैं। आप ब्राह्मण बनने की होड़ कहाँ लगी है? ब्राह्मण दीक्षा होती है तो ब्राह्मण आप बन सकते हैं। बहुत कठिन होता है ब्राह्मण के रूप में आना। आपको सतोगुण में होना चाहिए,
खाली बाहरी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही माता जी। पहले थोड़ा पढ़िए, समझिए, तब सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा, आप भी तो कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।